नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राज ठाकुर और आप देख रहे हैं भारत चीन तनाव पर हमारी खास पेशकश। ये है हिंद की ताकत। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कि हम अपने दुश्मनों को पहले शांति से समझाते हैं और अगर दुश्मन फिर भी नासमझ बना रहना चाहता है तो उसे युद्ध की भाषा में समझाने से भी परहेज नहीं करते। चीन का भारत के प्रति रवैया भी कुछ ऐसा ही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बार बार तनाव बढ़ाकर चीन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब उसे सजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा, जिसकी शुरुआत भारत की ओर से कर भी दी गई है। चलिए दिखाते हैं आपको भारत की सैन्य नीति, कूटनीति और अर्थनीति के हिसाब से कैसे खुद को तैयार कर रहा है हिंदुस्तान। यह है हिंद की ताकत। अपने दोनों ओर से दुश्मनों से घिरे होने की वजह से भारत की तैयारी भी उसी तरह की है। इसी महीने 27 जुलाई को फ्रांस से भारत को 6 राफेल विमान मिलने वाले हैं, जिसे अंबाला बेस पर तैनात करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि इससे पहले MiG-21 और जैगुआर की भी पहली तैनाती अंबाला बेस पर हुई थी। इस रिपोर्ट में हम आपको यह भी बताएंगे कि युद्ध की स्थिति में भारतीय वायुसेना के आगे चीन कहां टिकता है। चीन और पाकिस्तान दोनों पर भारी राफेल। जब उड़ेगा राफेल, ड्रैगन होगा फेल। राफेल आएगा, दुश्मनों के होश उड़ाएगा। भारत का नया प्रहरी करेगा दुश्मन पर प्रचंड प्रहार। इंतजार की घड़ी खत्म, फाइनल एनकाउंटर शुरू। भूमाफिया चीन, देख सको तो आंखें खोलकर देख लो। यह है भारत का नया प्रहरी राफेल। दुनिया का यह सबसे घातक लड़ाकू विमान 27 फरवरी से भारत का नया प्रहरी होगा। राफेल की मारक क्षमता इतनी सटीक है कि इसके नाम मात्र से दुश्मन के पसीने छूटने लगते हैं। भारत खास तौर पर इसे अपने दुश्मन देश पाकिस्तान और चीन से निपटने के लिए फ्रांस से 36 राफेल विमान का सौदा किया है, जिसकी पहली खेप में 6 विमान 27 जुलाई तक भारत पहुंच जाएंगे, जिसे अंबाला बेस पर तैनात किया जाएगा, जबकि बाकी के सभी विमान साल 2022 तक भारत को मिलेंगे। LAC पर तनाव और पाकिस्तान की हरकत को देखते हुए भारतीय वायुसेना के लिए यह विमान बहुत जरूरी था। खबर है कि राफेल विमान को भारतीय पायलट खुद फ्रांस से लेकर भारत पहुंचेंगे। इससे पहले भारतीय पायलट फ्रांस में ही उड़ान भरकर प्रैक्टिस करेंगे। खबर के मुताबिक भारतीय पायलट 25 जुलाई को फ्रांस से राफेल लेकर उड़ान भरेंगे। फ्रांस से भारत आने के बीच पायलट्स एक स्टॉप पर रुकेंगे ताकि रिफ्यूलिंग और पायलट को थोड़ा आराम मिल सके। इसके बाद राफेल सीधे अंबाला एयरबेस पर उतरेगा। आपको बता दें कि शुरुआत में जैगुआर और MiG-21 बाइसन जैसे लड़ाकू विमानों को भी अंबाला एयरबेस पर ही तैनात किया गया था। आप सोच रहे होंगे कि किसी भी नए लड़ाकू विमान की पहली तैनाती अंबाला बेस पर ही क्यों होती है। तो इसके पीछे भारतीय वायुसेना की बड़ी सोच है। दरअसल भारत किसी भी रक्षा सौदे की खरीद अपने दुश्मन देश पाकिस्तान और चीन को ध्यान में रखकर करता है। ऐसे में अंबाला एयरबेस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अंबाला एयरबेस भारत की पश्चिमी सीमा से 200 किलोमीटर दूर है और पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस के नजदीक भी। ऐसे में जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के खिलाफ तेजी से एक्शन लिया जा सकेगा। दिलचस्प बात यह भी
कि अंबाला एयरबेस चीन की सीमा से भी 200 किलोमीटर की ही दूरी पर है। अंबाला एयरबेस से 300 किलोमीटर दूर लेह के सामने चीन का नग्यारीगढ़ गुंसा एयरबेस है और यही वजह है कि अंबाला अपने नए प्रहरी के स्वागत में पूरी तरह से तैयार है। राफेल डीएच और राफेल ईएच दोनों ही ट्विन इंजन डेल्टा विंग सेमी स्टील्थ कैपेबिलिटीज के साथ चौथी जनरेशन का विमान है। हवा की गति से बात करने वाला राफेल विमान परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। सबसे खास बात यह, इसके दोनों तरफ हथियार रखे जा सकते हैं। इस लड़ाकू विमान में RBE-2AA एक्टिव इलेक्ट्रिकली स्कैन्ड एरे रडार लगा है जो लो ऑब्जर्वेशन टारगेट को पहचानने में मदद करता है। इस विमान में सिंथेटिक अपर्चर रडार भी है जिसे आसानी से जाम नहीं किया जा सकता। इस विमान में लगा स्पेक्ट्रा लंबी दूरी के टारगेट को पहचान कर हमला करता है। साथ ही किसी भी खतरे की स्थिति में इसमें लगा वार्निंग रिसीवर लेजर वार्निंग और मिसाइल अप्रोच वार्निंग अलर्ट हो जाता है और रडार को जाम करने से बचाता है। इसके अलावा राफेल का रडार सिस्टम 100 किलोमीटर तक के दायरे में टारगेट हिट करने में सक्षम है। राफेल हवा से जमीन पर मार करने में भी सक्षम है। राफेल की खासियत को देखते हुए इसका इस्तेमाल इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, माली और सीरिया में हो चुका है। यकीनी तौर पर इस फाइटर जेट के आने से भारत की ताकत में कई गुना की बढ़ोतरी होगी। वायु शक्ति के मामले में भारत से चीन पीछे है। बात अगर भारत और चीन की वायु शक्ति की करें तो चीन के पास अभी चेंगडू J-10 विमान है जो इजराइल के लावी एयरक्राफ्ट का मॉडिफाइड वर्जन है। चीन का यह विमान अमेरिका के F-16AB के बराबर है। इसके अलावा चीन के पास शेन्यांग J-11 भी है जो सुखोई 27 की कॉपी है। इसमें PL-12 मिसाइलें लगी है। यह विमान भारत के पास मौजूदा सुखोई 30 MKI की तरह है। इसके अलावा चीन ने एक शेन्यांग J-16 फाइटर जेट भी बनाया जो रूस के सुखोई 30 MKK का मॉडिफाइड वर्जन है। चीन के पास ऐसे 130 फाइटर जेट है। चीन के पास सुखोई 30 MKK भी है जो भारतीय वायुसेना के पास मौजूदा सुखोई 30 MKI की तरह है। चीन के पास सुखोई 35 भी है जो सुखोई 30 MKK की तुलना में एडवांस्ड वैरायटी है। इन सब के अलावा चीन के पास 5वीं पीढ़ी का J-20 फाइटर जेट भी है जो अभी ऑपरेशनल नहीं है। जबकि भारतीय वायुसेना के पास राफेल, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और MiG-29 का एक शानदार कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा जैगुआर, MiG-21 बाइसन और स्वदेश LCA MK-1 भी है। भारत के पास राफेल आने के बाद उसका मुकाबला करने वाले चीन के पास कोई लड़ाकू विमान नहीं है। वही बात पाकिस्तान की करें तो उसके पास सबसे अच्छा फाइटर जेट F-16 ब्लॉक 52 है जिसकी मिसाइल की मारक क्षमता 120 किलोमीटर तक की है। कुल मिलाकर पाकिस्तान और चीन की तुलना में भारतीय वायुसेना कहीं आगे है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सैन्य नीति के लिहाज से भारत कड़े कदम उठा रहा है और उसी के तहत पीएम नरेंद्र मोदी ने लेह का दौरा कर ड्रैगन को बड़ा और कड़ा संदेश दिया। बिना किसी का नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की विस्तारवादी सोच पर भी वो प्रहार किया जिसके जख्मों से चीन सदियों तक उभर नहीं पाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचकर अपने शूरवीरों की वीरता की जमकर सराहना की और दुश्मनों को यह साफ शब्दों में समझा दिया कि यह हिंद की ताकत है। इस तस्वीर ने बीजिंग की नींद उड़ा दी है। इस तस्वीर ने ड्रैगन को उसकी औकात बता दी है। इस तस्वीर से ड्रैगन की हर चाल पर वार हुआ है। यह तस्वीर भारतीय शूरवीरों का हौसला बढ़ाने वाली है।
ये तस्वीर भारत की ताकत को बताती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया जब अपने सैनिकों का हालचाल जानने के लिए करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर लेह पहुंचे तो तस्वीरें कुछ इस तरह की थी। भारत माता की वंदे। लेह की सर्द फिजाओं में भारत माता की जय घोष ने सैनिकों के तन बदन में गर्मी ला दी। भारत माता की वंदे। देश के प्रधान सेवक को अपने बीच पाकर सैनिकों का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। वंदे वंदे। भारतीय शूरवीरों की भुजाएं दुश्मनों की गर्दन मरोड़ने के लिए फड़फड़ाने लगी। पीएम मोदी ने भी सैनिकों का खूब मनोबल बढ़ाया। उनकी ताकत का उन्हें एहसास करवाया और साथ ही वो भरोसा दिया जिसका बॉर्डर पर खड़े सैनिकों को सबसे ज्यादा इंतजार था। 130 करोड़ देशवासी आपके प्रति बहुत ही गौरव अनुभव कर रहे हैं। आपके इस साहस शौर्य हमारी पूरी नई पीढ़ी को प्रेरणा दे रही है। यकीनन ये पल मां भारती के शूरवीरों के लिए अविश्वसनीय था, अद्भुत था, अकल्पनीय था, क्योंकि ऐसा बहुत कम ही होता है जब किसी देश का मुखिया बिल्कुल फ्रंट पर आकर अपने जवानों से कहे हम आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है, आप वो वीर हैं जिसकी चर्चा चारों दिशाओं में हो रही है। हर कोई आपके बाहुबल के आगे नतमस्तक है। लद्दाख के ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी आपकी हिम्मत, हौसले और मातृभूमि से प्यार के कायल हैं। आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात हैं। आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। ये पल भारतीय सेना के लिए क्यों यादगार बना, अब जरा इसे भी समझिए। दरअसल ऐसा बहुत कम ही होता है जब किसी भी देश का मुखिया दूसरे देश से तनाव के बीच अपने सैनिकों के बीच जाता हो। अभी तक अमूमन ऐसा होता आया है कि जब एक देश की दूसरे देश से लड़ाई छिड़ती है या फिर किसी सेना को किसी स्पेशल मिशन पर जाना होता है तो कमांडर लेवल पर एक छोटी सी स्पीच देकर सैनिकों का मनोबल बढ़ा दिया जाता है, जिससे सैनिकों की हिम्मत में 2 गुना का इजाफा हो जाता है और किसी भी मिशन के सफल होने का 100% चांस होता है। भारत माता की। लेकिन पीएम मोदी फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचकर न सिर्फ अपने सैनिकों का दिल जीत रहे हैं बल्कि दुश्मनों को कड़ा संदेश भी दे रहे हैं कि वो अपने जवानों के साथ किसी भी कीमत पर खड़े हैं और हमेशा रहेंगे। अच्छा होगा दुश्मन अपना रास्ता बदल लें। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। पीएम मोदी की इस ललकार ने बीजिंग में शी जिनपिंग की नींद उड़ा दी होगी। और ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे। अब तक भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ दोस्ताना संबंध रखने की हर संभव कोशिश की, लेकिन ये भारत की बदनसीबी ही कहेंगे कि हमें दोनों ओर से ऐसे पड़ोसी मिले जो सिर्फ और सिर्फ युद्ध की भाषा ही समझते हैं।
प्यार की जगह ना तो पाकिस्तान की डायरी में कहीं है और ना ही चीन की डायरी में। यह बात 100% सही है कि हम अपने दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। और जब पड़ोसी जिद्दी और नासमझ हो तो उसे उसी की भाषा में जवाब देना बनता है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने साफ और स्पष्ट शब्दों में समझा दिया है, सुधर जाओ वरना सुधार देंगे। हमारी शराफत को कमजोरी समझना दुश्मन की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सैन्य नीति के साथ साथ कूटनीतिक आधार पर भी हिंदुस्तान खुद को मजबूत कर रहा है। ड्रैगन का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए अमेरिका और इजराइल से भी बड़ा रक्षा सौदा हो रहा है। इजराइल से भारत उस स्पाइस बम का सौदा करीब करीब फाइनल कर चुका है जिसने पाकिस्तान में स्ट्राइक कर तबाही मचा दी थी। इजराइल से भारत को मिले इस बम का खौफ आज भी पाकिस्तान के रहनुमाओं के दिल और दिमाग से गया नहीं है। यही वजह है कि जब भी इन्हें मौका मिलता है उस रात को याद कर सहम उठते हैं कि कहीं भारत बालाकोट जैसा कोई स्ट्राइक फिर न कर दे। मैं आपसे मोहित यूसुफ साहब ये जानना चाह रहा हूं कि एजाज वान साहब का ख्याल है कि हिंदुस्तान ने करना ही करना है, अभी नहीं करना तो 6 महीने बाद करना ही करना है। DGISPR की बात आपने सुन ली है, तो क्या फिर हम इस खिते में हम एक नई न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? अभी चीफ ये स्टेटमेंट अगले दिन जब वो ईद पढ़ने के लिए ट्रुप्स के साथ गए थे उन्होंने भी ये कहा था। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी की कैपेबिलिटी भी है, प्रिपरेशन भी है और रिजॉल्व भी है। दे विल रिस्पॉन्ड, अगर इंडिया कुछ करेगा तो दे विल रिस्पॉन्ड। लेकिन मेरे ख्याल में हमें जो कुछ 2-4 स्टेप्स और करने चाहिए। दरअसल उरी में जब पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों ने कायराना हरकत की तो जवाब में भारतीय फौज ने पाकिस्तान में घुसकर उसे उसकी औकात याद दिलाई और इसमें सबसे अहम जिम्मेदारी निभाई इजराइल से भारत को मिले स्पाइस बम ने, जिसे याद कर आज भी पाकिस्तान का कलेजा कांप उठता है। और अब चीन से भारत की तनातनी के बीच भारत ऐसे ही और स्पाइस बम को खरीदने पर विचार कर रहा है। दरअसल हाल ही में सरकार की ओर से सेना को गोला बारूद खरीदने के लिए तत्काल 500 करोड़ रुपए जारी किए गए, जिसे लेकर अब खबरें आ रही हैं कि इसी पैसे से वायुसेना और स्पाइस बम खरीदेगी। अब जरा इस बम की खासियत भी जान लीजिए। आपको बता दें, यह बम इजराइल निर्मित है और अपने सटीक लक्ष्य को भेदने के लिए जाने जाते हैं। यह बम किसी भी प्रकार की बिल्डिंग और बंकर को तबाह करने में सक्षम है। अगर इस बम के वजन की बात करें तो 900 किलोग्राम से लेकर 1000 किलोग्राम तक इसका वजन रहता है। यह बम हवा से जमीन पर मार करता है। यह बम अपने लक्ष्य को भेदने में इतना कारगर है कि इस स्मार्ट बम के शीर्ष पर एक कैमरा लगा होता है जो लक्ष्य को साधने में 100% सफल है। दिन हो या रात, किसी भी समय यह बम अपने दुश्मन पर निशाना साधने में सक्षम है। आप ऐसा कह सकते हैं कि यह बम नहीं, भारत का ब्रह्मास्त्र है जो किसी भी हाल में दुश्मन पर वार करता है। यही वजह है कि भारतीय वायुसेना इस बम का बहुत पहले से इस्तेमाल करती आई है, लेकिन अब चीन से चल रहे विवाद के बीच इसे और ज्यादा संख्या में खरीदे जाने पर बात हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जिन देशों ने युद्ध की मार झेली वो देश अब युद्ध से तौबा करते हैं और शांति प्रिय देश भारत कभी भी युद्ध की पहल नहीं करता। लेकिन चीन आदतन अपने पड़ोसियों को नुकसान पहुंचाता रहा है और इसीलिए भारत चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।